अमरोहा के नान गोश्त खाएंगे। मैं नहीं बनाने वाली हूँ वहाँ पर व्लॉग। मेरी मदर इन लॉ के भी इन लॉज हैं वहाँ पर। ये मैंने लिया था दिल्ली से। कुछ पल इंसान की जिंदगी में ऐसे होते हैं, चीजें बाद में अच्छी नहीं हो रही हैं या फिर खराब हो चुकी हैं। सो आई प्रेफर जॉइंट फैमिली। हमेशा ऐसा नहीं होता है, चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। So hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Nisha and he is Aman and we are together Nishman, and yes, we are not together again. मुझे ऐसा लगता है मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, वी आर नॉट टुगेदर बिकॉज अमान ओपनिंग में होता ही नहीं है। तो मैं बताती हूँ कहाँ पर है। अमान नीचे है, आई मीन डाउन स्टेयर्स एंड आई एम अप स्टेयर्स इन माई रूम। सो आई वाज जस्ट गेटिंग रेडी टू गो इन द फंक्शन, इन अ रिसेप्शन। सो बेसिकली हम आज वलीमा फंक्शन में जा रहे हैं जो कि एक होटल में है यहाँ पर, और नीचे अम्मी को लेकर जा रहे हैं अमान। आफ्टरवर्ड्स आई गो टू विद अमान एंड यस, उसके बाद फंक्शन में जाएंगे, विजिट करेंगे और अमरोहा के नान गोश्त खाएंगे जो कि वेरी फेमस है। सो आई जस्ट पर्सनली नो कि मैं नहीं बनाने वाली हूँ वहाँ पर व्लॉग, बिकॉज मेरे इन लॉज नहीं है वहाँ पर। मतलब मेरे इन लॉज तो हैं ही, बिकॉज मैं अपने ससुराल के साइड से फंक्शन में जा रही हूँ। मेरे साथ साथ मेरी मदर इन लॉ के भी इन लॉज हैं वहाँ पर। तो बेसिकली मैं दिखा रही थी कि ये जो मेरा सूट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, मैंने ये पहना है। इट्स अ ग्रीन करारा, बेसिकली इट्स अ प्रॉपर ग्रीन। ये काहिया कलर का है और मुझे काहिया कलर बहुत पसंद है, और गरारा तो वैसे भी मेरे फेवरेट्स हैं, आई मीन फेवरेट है। तो ये जो सेट है ये मैंने लिया था दिल्ली से, एंड मतलब ये इसी के इयरिंग्स हैं। इयरिंग तो मेरी आप लोगों ने देखी रखी है, एंड दीज आर द बैंगल्स, और ये बहुत प्यारी है। एंड ये इस मेहंदी छूट चुकी है तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। मेहंदी नहीं लगवा पाई, लगवा लेती, बट परसों तो हम लोग आए ही थे। आई मीन सैटरडे नाइट को, आज संडे था तो आज मैं घर पर चले गए, फिर हम खालजान के यहाँ चले गए। उसके बाद बस ऐसे ही रहा घर पर, मतलब नहीं लग पाई। जब हम नेक्स्ट वीक आएंगे वीकेंड पर तो मेहंदी लगवा लूँ। एंड येस, दिस वॉज इट फॉर टुडेज ब्लॉग। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर, नॉट अल्लाह हाफिज़। इसमें कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ क्या? वैसे मैं कोई एज सच मेंटोर या फिर मोटिवेटर नहीं हूँ, बट स्टिल क्या बोलें, इसमें थोड़ा सा एडवाइस तो क्या ही दूंगी। अभी इतनी लंबी लाइफ तो मैंने देखी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी एडवाइस देने के लिए लॉन्ग लाइफ या फिर ज़्यादा ईयर्स की ज़िंदगी जीना ज़रूरी नहीं है। कुछ पल इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो उसको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दे जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली सबके साथ होती हैं, नॉट ओनली विद मी, एंड नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में भी। मतलब बेसिकली जो सबक ज़िंदगी सिखाती है वो किताबें कभी नहीं सिखा सकती, नेवर एवर, कभी भी नहीं सिखा सकती जो सबक ज़िंदगी सिखाती है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ आसान शब्दों में, तो जो सबक वो लोग सिखाते हैं जिनको हम अपने दिल के करीब रखते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, वो दुश्मन कभी नहीं सिखा सकते। सो ये तो नहीं कहूँगी कि अपनों से दूर रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बट ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान से, बिकॉज दुख आपको ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कोई ऐसा एक पर्सन के लिए। आप अपनी फैमिली में मतलब लाइक किसी से भी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं एंड वो पर्सन एकदम से बैक स्टेप ले लेता है, तो धक्का लगता है। इट्स नॉट लाइक कि हर्ट हो गया, दिल टूट गया। सिर्फ रिलेशनशिप में ही दिल नहीं टूटते गाइज। मैंने बेडशीट हटा दी है। सिर्फ रिलेशनशिप में ही दिल नहीं टूटते गाइज। दिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप में ही टूटेगा। अगर आपने किसी अपने से, किसी अपने फैमिली में, किसी फैमिली पर्सन से, किसी रिलेटिव से, किसी कज़न से आप कनेक्टेड हैं और चीज़ें बाद में अच्छी नहीं हो रही हैं या फिर ख़राब हो चुकी हैं, नाउ यू आर नॉट कनेक्टेड विद देम, इट रियली हर्ट्स। मतलब होती हैं बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली का जो मज़ा है गाइज वो लिटरली मतलब स्मॉल फैमिली में बिल्कुल भी नहीं है। सो आई प्रेफर जॉइंट फैमिली। मतलब क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब लोग साथ में रहें, मिलकर रहें, बट ऐसा नहीं होता है हमेशा। हमेशा ऐसा नहीं होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, बट जो भी है लाइफ गोज़ ऑन। कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी नहीं रुकती, बट बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों के मतलब हमारे लिए बदल जाते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई जस्ट डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ, बट जो भी बोल रही हूँ एक्सपीरियंस से, मन से बोल रही हूँ, यहाँ से नहीं बोल रही। सो एक शॉर्ट इन सिंपल वर्ड्स यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट डिच एनीवन
बैक स्टेप नहीं लो. If you are not gonna fulfill your promises, your words, then don't make promises. It is not only for relationship, it is for every relation, for the relatives, for the friends, for the dear ones, for the special ones, for everyone. So please जस्ट टेक केयर. अपना भी ध्यान रखें, सामने वाले की फीलिंग्स का भी ध्यान रखें. सामने वाले के पास भी दिल होता है, जैसा आपका है वैसे ही सामने वाले का दिल है. तो प्लीज अपना भी ध्यान रखें और सामने वाले का भी ध्यान रखें, उसके जज्बात की भी कद्र करें. सो गाइज जस्ट टेक केयर ऑफ योर फीलिंग्स एंड सामने वाले की भी. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में. आई जस्ट डोंट नो मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, बट जो भी बोला मन से बोला. होपिंग कि आपको समझ में आए. कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई जस्ट ट्राई टू रिप्लाई यू एंड आई जस्ट ट्राई टू रिबटल दे सकती हूँ मैं. अगर कुछ मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए आई जस्ट कैन अपॉलॉजी, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग फरिश्ता नहीं है. वी आर नॉट एंजल्स, वी आर ह्यूमंस. हमसे गलतियाँ होती हैं एंड वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, जो कि हमें एक्सेप्ट करने में हमारी शान में कमी आती है, बट मेरी नहीं आती. ओके पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, बट जो भी है टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में. अगर अमन आ गए तो वो आपको मेरा आउटफिट दिखा देंगे, और अगर नहीं आए तो नहीं दिख पाएगा, और अगर मेरे पास कोई फोटो होगा तो मैं अटैच कर लूँ. अल्लाह हाफिज.